अब ब्लॉक 3 में ना आपका पढ़ने का नहीं है, आई मीन लर्न करने का नहीं है। आपको जो भी करना है वो ग्रामर में करना है कि किस तरह से आपको ऑक्सिलरी वर्ड्स यूज़ करने हैं, किस तरह से आपको वर्ब्स यूज़ करनी है, और वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स एग्जाम में आएंगे तो किस तरह से आपको उनको वो करना है। तो मैं आपको ना वही वही बताऊंगी जो आपको एग्जाम में आया है, और जो मेन नहीं है उसको स्किप करूंगी। पैसेज 1 है रीडिंग। तो इसमें आपके ना आर्टिकल्स बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके आर्टिकल्स यूज होते हैं और कौन कौन से यूज होते हैं। आई पास्ड ऑल द अदर कोर्सेज दैट आई टुक माई यूनिवर्सिटी बट आई कुड नेवर पास बॉटनी। तो इसमें आपको बताया हुआ है। ओके, अब जो भी आपको आर्टिकल में भी इससे पहले ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें यही वर्ड्स हैं: आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड ऑक्सिलरीज वर्ड्स। अब आपके जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे एग्जाम में वो इन्हीं पे आएंगे, ऑल, सारे के सारे। या तो आपको बोल दिया जाएगा कि आर्टिकल्स के यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स भरो, प्रीपोजिशंस को यूज करके भरो, प्रोनाउंस को यूज करके भरो। तो सबसे पहली बात तो आपको ये सब याद करने हैं कि कौन से आर्टिकल्स होते हैं, कौन से प्रोनाउंस होते हैं, कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है। अब जो एग्जाम में आपके किस बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे: मोडाल्स, ऑक्सिलरीज एंड देयर मीनिंग्स। कौन कौन से मोडाल्स और कौन कौन से ऑक्सिलरीज होते हैं उन पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है। इनमें आपको इनकी डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है, आपको इनका यूज लर्न करना है कि कहाँ आप इनको यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैन एंड कुड, देन मै एंड मेट। अब कैन एंड कुड का यूज क्या है? कैन हम जब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हो, कि हम जो अपनी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम है, तो हम उसको कैन यूज करते हैं। कुड हम तब यूज करते हैं जब आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो लेकिन हम बात कर रहे हो पास्ट टेंस, मतलब पास्ट अपने बीते हुए टाइम की, तो उसमें हम यूज करते हैं कुड। देन मे का आप यूज करते हो जब आप परमिशन मांग रहे हो। ठीक है, तो उसमें आप मतलब फॉर्मल स्टाइल में आप परमिशन मांगते हो, जैसे आप बोलते हो मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, तो इसमें आप यूज कर सकते हो मे परमिशन मांगने में। देन और आप माइट यूज करोगे जब आप चाहते हो आपको कि आपको परमिशन मिले लेकिन वो पक्का नहीं है कि आपको परमिशन मिलेगी कि नहीं। चांसेस 50-50% है कि आपको परमिशन मिल भी सकती है और नहीं। जब आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ना भी हो सकती है और हाँ भी हो सकती है, तब आप माइट यूज करोगे। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं: विल, वुड, शैल, शुड। अब हम इसमें देखते हैं इसका क्या यूज है। तो विल यूज होता है जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि मैं आपके मतलब अपनी विलिंगली के यू विल फाइंड हिम क्वाइट इजीली, मतलब आप उसको ढूंढ लोगे इजीली। देन आई विल कैश अ चेक, मतलब मैं कैश चेक कर दूंगा। तो विल मतलब जब आप कुछ कर रहे हो फ्यूचर में। शेल कब यूज होता है? शेल इज यूज ओनली व्हेन द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई and we to express determination and intention. You shall have whether you want, you shall have whatever you want, the enemy shall not pass। तो shall आप जब यूज कर रहे हो जब आप एकदम अपने जो डिसीजन है उस पर पक्का पक्का आपने सोच रखा है कि यही करना है, तो द एनिमी shall not pass मतलब जो एनिमी है वो किसी भी हालत में पास नहीं होना चाहिए, तो वहां पे हम shall यूज करेंगे। अब विल और शैल एक और चीज के लिए यूज होते हैं कि विल, अब अगर हम किसी से परमिशन मांगते हैं कि विल यू गो, हमने मतलब उससे परमिशन मांगी या रिक्वेस्ट मांगी, फ्यूचर की बात हो रही है तो विल ही आएगा, विल यू गो। ठीक है, और ऑर्डर कर सकते हैं यू शैल गो, मतलब हमने ऑर्डर किया है तो हमने मतलब उसको बोल दिया कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, तो यू शैल गो। और मस्ट जब यूज होता है जब हमको पक्का पक्का ऑर्डर देते हैं कि ये तो आपको काम करना ही है किसी भी हालत में। यू मस्ट हैव न्यू क्लोथ्स, आई मस्ट राइट टू, तो इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना है जब आप यूज करते हो मस्ट। अब जो आउट है ये मस्ट से ही सेम है, लेकिन इसमें जब होता है जब आप में थोड़ी सी हेजिटेशन आ जाती है कि वो अब काम नहीं होगा, मतलब मस्ट था कि करना ही करना है, लेकिन आउट में अब आपको थोड़ी सी हेजिटेशन आ गई कि ये काम नहीं होगा या वो कोई काम नहीं कर रहा, तो उसमें हम लगाते हैं आउट की, लिखा हुआ है शी आउट टू बी देयर नाउ, मतलब उसको यहाँ पे होना ही था लेकिन अब वो नहीं है तो अब थोड़ी हेजिटेशन हो रही है शायद वो ना आए, तो यहाँ पे आ गया आउट। और देखिए अगर यू मस्ट बी मिस्टर यादगिरी, तो अब यहाँ पे मस्ट है मतलब तुम हो ही हो, यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं है, जहाँ पे हेजिटेशन है वहां पे आएगा आउट। आउट। अब डेयर, डेयर मीन्स टू बी ब्रेव और रूड और इनफ, मतलब डेयर का मतलब है आप वहां पे ब्रेव और बोल्ड हो रहे हो तो वहां पे आप यूज करोगे डेयर। और यूज्ड का मतलब क्या होता है, हम ऐसे बोलते हैं ना आई यूज टू लिव देयर, मतलब हम हैबिट डिनोट कर, एक हैबिट बता रहे हैं जो रेगुलरली हो रही है बहुत ज्यादा टाइम से, तो हम उसको एक हैबिट बोल देते हैं आई यूज टू लिव देयर, या आई यूज टू लाइक यू, मतलब मैं तुमको
पहले लाइक अब नहीं हो रहा वो, लेकिन पहले वो रिपीटेटिव फॉर्म में हुआ था, तो तब हम बोल देते हैं यूज। मैं तुमको मतलब ऐसे बोल देते हैं ना कि मैं पहले सिंगिंग लाइक करता था, तो हम बोलेंगे मैं पहले करता था, मैं अब नहीं करता, तो हम बोलेंगे आई यूज टू लाइक सिंगिंग। तो इसको हम यूज्ड ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके सारे हो गए। अब आपको ये चेक योर प्रोग्रेस करनी है, उसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस टॉपिक में इतना ही है बस, आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यही अच्छे से रेडी करने हैं। कोहेंशन यूनिट 11। तो कोहेंशन का मीनिंग क्या होता है, जब आप दो सेंटेंस में ना वो सेंटेंस की जो चीज़ें हैं या फिर जो दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है और वो एक ही चीज़ को रेफर कर रही है, उसका मतलब होता है कोहेरेंट। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयल द पोटैटोज आफ्टर दैट पील देम। तो हमने यहाँ पे ना जो सेंटेंस है ये कोहेरेंस हो गया, हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि पील किसको करना है। पोटैटोज की बात हो रही है तो पोटैटोज को ही पील करना है, तो ये जो सेंटेंस हो गया ये कोहेरेंस हो गया। नाउ वी हैव यूनिट 4। इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो काफ़ी कम टॉपिक है। तो जो ब्लॉक 4 है ये आपका जल्दी हो जाएगा। स्ट्रक्चर यूनिट 14। तो इसमें अपन आपको ये पॉइंट्स सिंपली पढ़ने हैं, क्योंकि पैसेज लिखने में कम आता है, कम चांसेस है पैसेज लिखने आने के लिए, लेकिन फिर भी आप एक बार स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो बाय चांस आता भी है तो आपको पता होगा कि किस तरह से आपका जो पैसेज है उसको स्ट्रक्चर करना है। ओके, तो इसमें सिंपली आप रीड कर लेना, क्योंकि चांसेस कम है पैसेज आने के, बट आ सकता है। पे ना आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं कि किस तरह से आपको मोडाल्स को यूज करना है, मतलब कि शेल, गो और शेल आए। तो इसमें आप इसको बस रीड कर लेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स जो आएंगे उनको आपको फिल करना है। ठीक है, तो आपको बस ये जो है ना ये सेंटेंस सिर्फ आपको रीड करने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से भी वो यूज हो सकते हैं। तो गाइज हमारे यहाँ पे होता है BEGLA 137 फिनिश। ठीक है, ये बुक सिर्फ दिखने में बढ़िया है, इस बुक में पढ़ने के लिए बहुत कम है। सिर्फ आपकी डेफिनेशंस हैं, जो आपको कुछ डेफिनेशन 7 से 8 डेफिनेशंस हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है, उसी में आपका आराम से पेपर हो जाएगा। और उसके बाद है ग्रामर। अब ग्रामर आप जरूरी नहीं है इसमें से करो, जो ग्रामर आपकी मोडाल्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस वो आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कोई अलग बुक है तो इसमें सिर्फ यही है जो एक्स्ट्रा इसमें दिया हुआ है, वो ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता। और ब्लॉक 4 में से तो बहुत टाइम हो गया, अभी तक एग्जाम में कुछ नहीं आया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये नहीं छोड़ के जाना, तो आप सिंपली उसको रीड कर सकते हो, लेकिन उसमें एज सच एग्जाम में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो इस सब्जेक्ट में आपकी यही चीज़ें हैं। एक तो आपको जो मैंने टॉपिक बताया है उन सब की आप चेक योर प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, वो आपके लिए इनफ है, आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे मार्क्स आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप करोगे डेफिनेशंस, जितनी भी डेफिनेशंस बताई हुई है वो, और उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप नेट पे भी निकाल सकते हो, नहीं तो बुक में भी 3-4 जो आपके एग्जाम्पल है वो दे रखे हैं, तो वो करोगे तो इनफ होएगा। और कॉम्प्रिहेंशन आर्टिकल और पोएम्स दोनों का भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि एक का है, या तो वो पोएम का हो सकता है और या तो वो आर्टिकल्स का हो सकता है। ओके गाइस, तो यही था आपके इस सब्जेक्ट में। बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।